जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसमें से हम आपको चैप्टर 14 से संबंधित सांख्यिकी यानी जो आपका चैप्टर 14 दिया है सांख्यिकी, उसमें से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आने वाले सभी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और पिछले वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 13 से यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में हल करवाए थे। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और सभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर सेट करके बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, यानी 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो आप क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, तो आराम से हल करते हैं इसको, कोई जल्दबाजी नहीं, आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 15 के बीच, यानी 1 से 15 के बीच सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो सम संख्याएं कौन कौन होंगी? सम संख्याएं 1 से 14 के बीच 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहां पे समांतर माध्य की बात की तो समांतर माध्य का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का जो योग है वो क्या होगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 बटे संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 40 10 50 50 और 6 56। सभी संख्याओं का योग 56 बटे में 7 7 8 56। तो जो समांतर माध्य आएगा वो क्या आएगा? 8। और समांतर माध्य ज्ञात करने की एक और ट्रिक हम तुमको बताते हैं आप लोगों को। आप देखिए इसमें कितनी संख्या है? 7। 3 आगे से छोड़ दीजिए, 3 पीछे से। ये ट्रिक कब काम करती है? जब संख्याओं के समांतर यानी संख्याओं का अंतर समान हो। इस तरीके से, जैसे इसमें देखिए 2 2 का अंतर है, तो 3 संख्याएं आगे से 3 पीछे से, तो आपका जो समांतर माध्य है वो 8 है। ओके, ट्रिक से आपको ऐसे लगाना है, लेकिन ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करती। जब अंतर समान हो, हम लिखे दे रहे हैं अंतर समान हो, तभी ये ट्रिक आपकी काम आएगी, अन्यथा काम नहीं आएगी। तो इसका जो समांतर माध्य है वो 8 है। किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन ए 6 और ऑप्शन बी 8, यानी ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 से 9 तक की सभी संख्याएं, तो यहां पे लिख लीजिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पे देखिए बीच में कौन संख्या पड़ रही? बीच में कौन सी संख्या पड़ रही? 9 संख्या है, तो 4 आगे से छोड़ देंगे, 4 पीछे से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका 5 आएगा। क्या आएगा आपका राइट आंसर? 5 ही आपका राइट आंसर है। क्या आंसर आपका है? 5। ठीक है, अब हम इसको हल करना भी चाहें तो समांतर माध्य बराबर सूत्र लगा लीजिए, हल करके भी आप टिक कर लीजिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बट्टा संख्याएं कितनी है? 9। तो यहाँ पे जो जोड़े पे आंसर आएगा 9 8 17 17 7 17 7 24 6 30 30 5 35 35 और यहाँ पे आएगा 35 35 35 5 40 5 45। तो 45 बटा 9, 9 1 कम 9 9 5 45। तो राइट आंसर आएगा 5। इसका कौन से ऑप्शन में सही है? ऑप्शन ए कह रहा 9 और बी ऑप्शन में दिया है 8, सी ऑप्शन में दिया 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा?
बहुलक वह मान है जिसकी बारंबारता, आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा कि बहुलक कौन सी संख्या होती, तो जिसका मान सबसे अधिक बार आया हो, जिसका मान सबसे अधिक बार आया हो उसे ही हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन आपका दिया है सबसे कम और बी ऑप्शन दिया है आपका सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आएगी वही आपका बहुलक होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सबसे ज्यादा, बी ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, संचयी बारंबारता तालिका से निम्न में से किसे निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता से क्या निकाला जाता, माध्य निकाला जाता है या माध्यक। तो माध्यक निकाला जाता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं माध्यिका। ठीक है, तो संचयी बारंबारता आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा तो संचयी बारंबारता से हम माध्यिका ज्ञात करते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये कब काम करता है, जब समांतर माध्य निकालना हो। और माध्यिका के लिए दूसरा सूत्र होता है, वो आप लोगों के टीचर ने बताया होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए दिया है माध्य और बी ऑप्शन माध्यिका। तो इसका भी राइट आंसर है बी, माध्यिका ज्ञात करते हैं। क्या याद करते हैं, माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अधिक प्रकार के व कम प्रकार के तोरण के प्रतिच्छेद बिंदु का एक्स नियामक निम्न में से क्या होगा। तो ऑप्शन भी दिया आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है आपका अधिक प्रकार के व कम प्रकार के। तो अधिक और कम दोनों के लिए जो तोरण खींचा जाता है वो माध्यिका का होता है। किसका होता है, माध्यिका का। पहले अधिक जाएगा फिर कम आ जाएगा, तो जहां पे दोनों के बीच की संख्या होती उसे हम माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन में ए दिया है माध्यिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है माध्यिका। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, 6 नंबर, माध्य दिया है 27 और बहुलक दिया है 45, तब माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों ने इसका संबंध भी पढ़ा होगा अच्छे से, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहां पर हम फिट करेंगे सूत्र में, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो बहुलक कितना दिया 45 और 3 गुणे माध्यिका दी है, हमें निकालना है -2 माध्य क्या दिया है 27, 45 बराबर 3 माध्यिका, 27 दूना 54, माइनस का 54 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 54, तो 45 प्लस 54 बराबर 3 माध्यिका। माध्यिका बराबर 45 और 54 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 5 4 9, गुणे में 3 पक्षांतर करेंगे बटे में 3 से काटेंगे 3 3 9 3 3 9, तो जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 33। अब 33 आंसर किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए 32 है, ऑप्शन बी 33, यानी ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, वो भी आपकी स्क्रीन पर, वर्ग अंतराल का मध्यमान। तो वर्ग अंतराल का मध्यमान क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वर्ग अंतराल का मध्यमान, तो मध्यमान का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा
बटा 2 किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, और बी ऑप्शन में दिया है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिए, यानी उसका आंसर भी दिया है, यानी ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था? कुछ n प्रेक्षणों का माध्य दिया है, यानी n प्रेक्षण, कुछ प्रेक्षण किए गए हैं जिसका नाम दिया है n, उनका माध्य a है। यदि पहले पद को 1 से, दूसरे पद को 2 से, तीसरे पद को 3 से बढ़ा दिया जाए, यानी बढ़ा दिया जाए, तो कहा है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो भैया जब अंतर समान हो और संख्याएं बढ़ाई जाए आपस में, तो जो उसका राइट आंसर होता है वो क्या होता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर a प्लस, समांतर माध्य दिया है a और उसमें संख्याएं बढ़ाई जा रही हैं, जैसे 1 पे 1 बढ़ा दिया, 2 पे 1 बढ़ा दिया, उसका भी राइट आंसर 2 है। ठीक, तो a प्लस n प्लस 1 बट्टा 2 यही आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया? यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, a प्लस n प्लस 1 बट्टा 2, यानी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा, तो आलेख विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? आलेख बनाने वाला जो दंड आलेख या तोरण आलेख जो होता है वो ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? तोरण विधि। क्या कहते हैं? तोरण विधि। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 में जो आंसर आएगा वो तोरण। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। प्रथम क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य। n प्राकृत संख्या यानी चाहे जितनी संख्या हो, 100 संख्याओं का माध्य, 200 संख्याओं का माध्य ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है n प्लस 1 बट्टा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? n प्लस 1 बट्टा 2। किस ऑप्शन में दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 पहला यानी ए ऑप्शन दिया n प्लस 1 बट्टा 2, फिर दिया n प्लस 1 बट्टा 2, और सी ऑप्शन दिया n माइनस 1 बट्टा 2, और डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो दूसरा यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, n प्लस 1 बट्टे 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपकी स्क्रीन पर कह रहा कुछ n प्रेक्षणों का माध्य दिया है a और प्रत्येक प्रेक्षण को c से गुणा किया जाए। माध्य दिया है a और c से गुणा करेंगे तो पूछा है समांतर माध्य c a होगा। क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया प्रेक्षण है n और माध्य जो दिया है समांतर माध्य वो दिया a, और प्रत्येक बार c से गुणा किया जाए। किससे गुणा किया जाए? c से। तब समांतर माध्य क्या होगा? तब समांतर माध्य हो जाएगा सी ए। किस ऑप्शन में दिया है? सी ए आपका ए ऑप्शन ही राइट है। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन में दिया है सी ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा? निम्न में से कौन आलेखीय विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो आलेख विधि से क्या क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आपकी स्क्रीन पर। पहला बहुलक। बहुलक को हम आलेख विधि से प्राप्त कर सकते हैं। माध्यिका भी हम तोरण खींच के प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समांतर माध्य हम आलेख विधि से ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी माध्य। ऑप्शन सी माध्य नहीं ज्ञात किया जा सकता। ओके, तो इस तरीके से हमने आप लोगों के यानी सांख्यिकी चैप्टर से 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।